जय हिंद दोस्तों, मैं अमल सर आप सभी को एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के सुपर सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बिना समय गंवाए आज शुरू करेंगे एसएससी जीडी के एक ऐसे सेट को जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें 41 से लेकर 60 तक किया जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 41 को देखा जाए। देखिए, क्वेश्चन कहते हैं यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोले तो सीपी, ठीक है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बोले तो एसपी बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताए। देखिए, इधर सीपी को छोड़ दीजिए, इधर एसपी है बराबर से इधर आएगा। एक सेकंड रुक जाइएगा, पेन का हम फॉन्ट थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है, सीपी इधर छोड़ दीजिए, एसपी को उधर से लेकर आइए, इधर एसपी नीचे आ जाएगा, बटा के नीचे बराबर 7 इधर से 110 जाएगा तो इधर बटा के नीचे जाएगा। यानी कि वस्तु को अगर 7 में खरीदा है तो बेचा कितना में है, 10 में। तो आप बताओ इस पे लाभ कितना का हुआ। आप कहेंगे सर इस पे लाभ हुआ 3 का। कितना पे 3 का लाभ हुआ? हमेशा लाभ जो होता है या हानि होता है क्रय मूल्य पर होता है, यानी कि 7 पर। 3 रुपये लाभ हुआ 7 पर, तो 100 पे कितना रुपये का लाभ होगा? 300/7% बोले तो 42.6/7% लाभ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इसमें 42.6/7 ही है पर हानि है, इसको ध्यान से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 2 साइकिलों में से प्रत्येक को इतना रुपए में बेचा गया, जिससे एक पर 5% लाभ जबकि दूसरी पर 5% हानि हो जाती है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट बताए। देखिए, कितना भी रुपया में बेचा गया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, पहला को कितना परसेंट लाभ पर? 5% लाभ पर। दूसरा को कितना परसेंट हानि पर? 5% हानि पर। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी क्वेश्चन में एक से अधिक प्रतिक्रिया विक्रिया की गई हो तो ये भी फॉर्मूला को लगा सकते हैं। 5% लाभ का मतलब होता है प्लस, माइनस हो जाएगा 5% का हानि। ए प्लस बी होता है या ए माइनस बी होता है कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो प्लस में क्या रहेगा? 5 गुना 5, ये वाला 5 गुना माइनस का 5 बटा में 100। ये हो गया हमारा ए का वैल्यू, ये हो गया हमारा बी का वैल्यू। ये ए है, ये बी है। ठीक है, एक ये प्लस में है, एक माइनस में है। +5 -5 खत्म, +5 और -5 का गुना करेंगे तो माइनस का 25 होगा, और 25/100 का मतलब होता है माइनस का 0.25 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। 25/100 00 है, ऊपर जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 0.25 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। माइनस में है तो हानि, प्लस में रहता तो लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, उसके 4 घंटे बाद बी द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके पीछे चलता है। देखिए, पहले ए जो है, जो व्यक्ति ए है वो पहले तो चल गया ना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल गया, कितना? 4 घंटा। मतलब दूरी कितना तय कर लिया? आप कहेंगे सर 16 किलोमीटर। अब पीछे से बी चलता है, तो ए और बी जब दोनों चलने लगेगा तो इन दोनों का सापेक्ष चाल निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, सापेक्ष चाल जो होता है एक ही दिशा में अगर चलता है तो घट जाता है और विपरीत दिशा में चलता है तो जुट जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि पहले चलता है 4 के चाल से और उसके पीछे से चलता है 10 के चाल से, मतलब 10 माइनस 4 बोले तो 6 किलोमीटर पर आवर इन लोगों का क्या आ गया? सापेक्षिक चाल आ गया। मतलब कि ये जो पीछे वाला व्यक्ति है 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से ए को पकड़ेगा, ये सब सापेक्ष चाल का मतलब होता है। तो पकड़ने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर समय जो लगने वाला है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी उन्होंने तय किया है 16 और चाल है 6, यानी कि 16/6 घंटा इसको समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है बोला है कि प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ा, यानी कि बी कितना दूरी तय किया तो ए को पकड़ लिया, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए, हम इसको इधर कर देते हैं। आप एक बात बताओ हमें कि दूरी बराबर होता क्या है? दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? स्पीड आपके पास है कितना भैया? दूरी निकालना है ना। देखिए, अभिष्ट दूरी क्या होगी? ये समय कितना लगता है? तो आप कहेंगे सर समय लगता है 16
बटा 6 घंटा, ठीक है। और किस चाल से पकड़ेगा भैया, तो आप कहेंगे सर बी जो है 10 के स्पीड से पकड़ेगा। तो 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, 16 पाँचे 80 बटा 3, 80 बटा 3 किसको कहते हैं भैया, 26 तिया 78 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आप 80 में 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 26.7 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन कहता है कि 2 रेलगाड़ी है, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक सेट में 2 या 3 क्वेश्चन शायद इसमें दिया हुआ है, अभी देखे नहीं है लेकिन देख लेंगे। 2 होगा या 3 होगा, 2 तो अभी आपके आँख के सामने ही दिख गया, हो सकता है एक और मिले अभी। कहता है कि 30 किलोमीटर पर आवर और 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है को 2 ट्रेन, ठीक है, एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब कि इनका सापेक्ष चाल जो होगा 58 - 30 बोले तो 28 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। धीमी गति वाली से चलने वाली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 18 सेकंड में पार करता है। टाइम दिया है कितना भैया, 18 सेकंड, ठीक है। अब कहते हैं तो तीव्र गति की लंबाई, तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, जो दूरी बराबर होता है, आपको पता है चाल गुना समय होता है। चाल कितना है 28, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, 5/18 से गुना करके। समय कितना है 18, निकल जाएगा दूरी। अब देखो 18 से 18 काट देते हैं, 28 गुना 5 बोले तो 140 मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कहता है कि 32 लीटर एल्कोहल के 1 बिलियन में 12% जल है। 32 लीटर में 12% जल है, तो जल है कितना, 4 तिया 12, 4 25 100, मतलब कि 32 तिया 96/25 लीटर क्या है, पानी है, ठीक। अब कहता है कि 26 लीटर अल्कोहल उड़ गया। देखिए 32 लीटर का मिश्रण था, इसमें से 26 लीटर अल्कोहल उड़ गया, तो अब बचा मिश्रण कितना है, 26 34 2 32, 6 लीटर बचा हुआ है। कहता है शेष बिलियन यानी कि 6 लीटर में, ठीक है, 6 लीटर में जल का प्रतिशत क्या है, जल कितना बचा है 96/25, 96/25 बचा है जल, कितना में 6 में, तो 100 पे कितना, यही ना परसेंट होता है, तो 96/25 गुना ये 6, कोई विलोमानुपाती लिख दो, 6 नीचे है तो 6 ऊपर चला जाएगा, बट्टा में 1, 6/1 है ना, 6/1 है, सॉरी 1 मिनट, 6/1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ होता है, 6/1 तो 1/6, ये हमारा हो गया गुना में 100 करके प्रतिशत निकाल लेंगे, तो 6 से 16 बार में, 5 25 से 4 बार में, 16 चौका कितना होता है, 16 चौका 64% बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नवीन 8 महीने की औसत मासिक खर्च 202 रुपये है। 8 महीने का औसत मासिक खर्च, देखिए 8 महीने का औसत खर्च अगर 210 है तो 8 महीने में खर्चा कितना किया, इतना 8 गुना 210 प्लस 4 महीना का औसत खर्च क्या है 250, मतलब यहाँ कितना खर्च कर दिया, 8 दूनी 1600, 1600 10 8 80, 1680 प्लस ये हो गया कितना 1000, मतलब कितना खर्चा कर दिया जी 1600 10 2680 रुपये इसका खर्चा हो गया 1 साल का, ठीक। कहता है कि और उस वर्ष 1500 बचा लेता, 1500 रुपये इस साल बचाया भी है, तो बताइए कमाया कितना होगा। तो अगर हम खर्च में बचत को जोड़ देंगे तो हमारा आय निकल जाएगा 0 8 6 5 11 2 3 1 4 4180, 4180 रुपये कमाया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि उसका मासिक औसत आय क्या है। 1 साल में अगर कोई व्यक्ति 4180 रुपया कमाता है तो 1 महीना में यानी कि 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 तिया 36, 3 से कटने वाला बस सिर्फ 1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़िए। खाद्य पदार्थ का मूल्य 10% बढ़ गया, अन्न उपभोग वस्तुओं का मूल्य भी 15% बढ़ गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी कर्मचारी का खाद्य पदार्थ और अन्न उपभोग की वस्तुओं का खर्च का अनुपात 2:5 है, देखिए इनका रेशियो दिया है 2:5, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, जिसको 200 कर देते हैं, इसको 500। इसमें बढ़ा है क्या परसेंट भैया, इसमें बढ़ा है 10%, और इसमें बढ़ा है क्या परसेंट, इसमें बढ़ा है 15%, ठीक है। बताइए पहले इसका कमाई क्या था, इस हिसाब से पहले इसका खर्च, सॉरी कमाई नहीं खर्च, 200 यहाँ खर्चा किया, 500 यहाँ खर्चा किया, मतलब खर्चा कितना करता था 700। अब यहाँ खर्चा बढ़ गया 10%, मैंने 20 बढ़ गया, मतलब कि अब खर्चा होगा यहाँ पे 220, और 15% बढ़ने का मतलब 500 का 15% 75 होता है, यानी अब खर्चा करेगा 575। अब टोटल खर्चा 500 2 775 20 95, 795 अब खर्च करेगा। क्वेश्चन में कहता है तो
और उसका वर्तमान वेतन 3500 है। पहले का वेतन यानी कि कितना है 3500। जब खर्चा करता था 700, उस समय उसका वेतन था कितना 3500। जब वो खर्चा करेगा 1 तो उसका वेतन हो जाएगा 5। बात समझ पा रहे ना? तो उसके वेतन में कितना वृद्धि हुआ ताकि वह पहले स्तर पर उपभोग कर सके। बताइए तो आप हमको कि 700 पहले खर्चा करता था, अब 95 खर्चा करता है, मतलब कितना खर्चा बढ़ गया 95। आपके हिसाब से कितना कमाई पर इफेक्ट पड़ने लगा 5 का? तो 1 खर्चा बढ़ने से 5 कमाई का इफेक्ट पड़ता था, तो 95 बढ़ने से कितना का इफेक्ट पड़ेगा? 95 गुना 5, 100 पचे 500 होता है, 5 पचे 25 को घटा देंगे, मतलब कि 475 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को खाली केवल बस समझ लीजिएगा मन से, अगर तो क्वेश्चन इजी है, नहीं समझ पाएंगे तो बनाना बहुत कठिन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है भैया क्वेश्चन नंबर 48, थोड़ा देखिए तो इसको ध्यान से। कहता है शंकु की आधार का त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर, जबकि बेलन का आधार और त्रिज्या कितना है कि आधार की त्रिज्या एवं उसकी ऊंचाई 2 और 4 है। तो शंकु के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? आप बताओ, रेशियो पूछा है ना आपसे क्या पूछा है? रेशियो किसका शंकु का आयतन और बेलन का। शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई r²। r कितना दिया है शंकु का ये r है, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, गुना कितना हो जाएगा ऊंचाई बोले तो 5। ये हो गया हमारा शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h। उसके बाद क्या है बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h। तो लिखो यहाँ पे पाई r²। इसका r कितना है भैया? त्रिज्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, गुना ऊंचाई कितना है 4। ठीक है, इसका ऊंचाई इतना हो गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन दोनों का आयतन का अनुपात क्या होगा? कोई बात नहीं, पाई से पाई को हम काट देते हैं। ठीक है, 3 से हम 9 को काट देते हैं 3 बार में, 3 पचे कितना बच गया 15, अनुपात 4 चौक कितना हो गया 16, 15:16, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए केवल फार्मूला याद है तो बहुत सारा एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। मेंसुरेशन का तो जो जहाँ तक की बात है एसएससी जीडी में 100% केवल आप छोटे छोटे फार्मूला को याद कर लीजिए, बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए, टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन है। कहते हैं एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक मैन काम को कितना दिन में? 8 दिन में, जबकि वोमेन 12 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, इनका क्षमता कितना हो? टोटल वर्क अगर निकालने की बात की जाए तो 12/8 का एलसीएम ले लो, 24 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। 24 वो काम है 8 दिन में करता है, डेली कितना करता होगा 3। ये 24 काम 12 दिन में करता है, डेली कितना करता होगा 2। कहता है इसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए टोटल कार्य है कितना 24 यूनिट, इसको खत्म करना है कितना दिन में? 2 दिन में। कितना दिन में? 2 दिन में। मतलब क्षमता हमको डेली का 12 होना चाहिए ना। 12 क्षमता कह रहा है कि 2 पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी? एक पुरुष का क्षमता 3 है, तो 2 पुरुष का क्षमता कितना हो गया? यही हमारा 6 हो गया। तो अभी भी 6 हो गया, चाहिए हमको 12, मतलब 6 और चाहिए, और लाना है एक महिला की क्षमता कितना है? 2। तो एक महिला का क्षमता 2 है, तो 6 कितनी महिला के आने से होगा भैया? 3 महिला। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बड़ा ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2:1 है। देखिए संख्या का अनुपात दिया है, किस चीज़ का अनुपात दिया है? संख्या का। कितना दिया है भैया? 3:2:1। कहता है कि यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल, रबड़ का मूल्य का भी बात कह दिया है। मूल्य प्रत्येक का मूल्य मतलब एक का मूल्य, प्रत्येक का मूल्य क्या है? 322 है, रुपया में है। ठीक है, तो पूरे डिब्बे पर खर्च की गई कुल राशि अगर 720 रुपये हो तो बॉक्स में पेन की संख्या क्या है? पेन पहले लिखे हैं, तब पेंसिल लिखे हैं, तब रबड़ लिखे हैं। आप बताओ, एक पेन का दाम 3 रुपये, तो 3 पेन का दाम कितना होना चाहिए? 9x। एक पेन का दाम 2 रुपये, एक पेंसिल का 2 रुपये, 2 का कितना होगा? 4x, प्लस एक रबड़ का दाम 2 रुपये, एक ही है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2x, बराबर टोटल खर्चा कितना होता है? 720। 9 4 13 2 15, 15x बराबर 720। तो 1x बराबर क्या होगा? काट दो इसको, 15 चौका 60, 12 20 15 8 120, 48 रुपये।
एक का वैल्यू 48 आया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेन की संख्या, पेन कितना है भैया, पेन है 3 यूनिट, 1 बराबर 48 तो 3 बराबर 3 गुना 48, 50 या 150, 6 कम करो 142, ठीक है, सॉरी 144। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। इस बॉक्स में पेन की जो संख्या है वो 144 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ए और बी दो व्यक्ति हैं, देखिए ए और बी। कहता है कि ए 20,000 रुपया के साथ 20,000 और बी 16,000 रुपया के साथ एक व्यापार की शुरुआत करता है। 3 महीना बाद सी भी आ जाता है। इन लोगों से 3 महीना बाद आया, कितना पैसा लेके आया, 15,000 रुपया लेके आया। कहता है कि 6 माह के इतना रुपया के 6 छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए 6 महीना में का मतलब क्या है कि ये बेचारा 6 महीना लगाया पूंजी, ये भी 6 महीना के लिए लगाया पूंजी, परंतु ये तो अभी 3 महीना हुआ ना इसका आया हुआ। तो इनका जो रेशियो होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसको काट लीजिए। अभी और कटेगा ये शायद 5 से कटेगा, नहीं 2 से 3 से 3 से ये 3 खत्म, 3 से 6 2 बार में, और 3 से ये भी 6 2 बार में। और कटेगा क्या, बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। अब देखिए ये हो गया हमारा 40, इनका हो गया हमारा लाभ 16 दूनी 32 और इनका लाभ हो गया 15। किसका लाभ पूछा है आपसे, आपसे लाभ पूछा है बी का। तो बी का लाभ कितना है भाई, 32 यूनिट है। कितना में, 40 30 70 10 80 87 में 32, इसको इधर कर देते हैं। 32 लिया कितना में, 87 में, तो 4350 में कितना लेगा, यही ना। आप इसको काट दो, 29 से कटेगा 87 32 8 7 15 5 4 9 3 12, इसको 3 से ही काटो 29 बार में, इसको काटो 3 एकम 3 13 3 चौक 12 3 5 15 1 0 1429 5 145 50 बार में कट जाएगा। तो 50 में अगर हम 32 से गुना करेंगे, 32 30 5 150 2 5 10 160, ऑप्शन नंबर सी। ये भी छोटा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो इसको आराम से कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहते हैं एक दुकानदार एक वस्तु को 450 रुपये में खरीदा और 360 रुपये में बेचे। 450 में खरीद के 360 में बेचेगा तो उसको फायदा होगा कि घाटा होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हमको घाटा होगा। कितना का घाटा होगा भैया, तब कहेंगे सर इस पर 90 रुपये का घाटा होगा। किस पे, सीपी पर, खरीदा पर, मतलब 450 पर। तो 100 पे कितना का घाटा होगा, 0 0 खत्म, 9 5 45 5 20 100, 20% आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 114 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है, 114 इंटू 114। इसको काट दो 4 से, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से 2 बार में। इसको 2 से 5 बार में काटेंगे, 1 14 2 7 14। एक बार और इसको काट दीजिए 2 से, तो ये भी 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 गुना 57 √3 7 7 है 49। ऑप्शन सब में तो इकाई अंक पे 49 9 ही है। अच्छा इसको कर लीजिए, 57 का स्क्वायर निकाल लीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, 7 5 35 दूनी 70। आप दूसरा तरीका से करके देख लेंगे, 9 4 7 5 12 2 हासिल 1 2 और 1 3, 3249 √3, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला याद है, एडवांस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमने आपको पहले ही बता रखा है। किसी संख्या का 80%, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 80% का वैल्यू कितना होता है, 4/5, आपको याद होनी चाहिए। 75% बोले तो 25 या 75, 25 चौका 100। 66 2/3 66 6/7% को क्या कहते हैं, 2/3 गुना 25% को क्या कहते हैं, 1/4, बराबर है 6367 के। तो उस संख्या के 40% का मान निकालना है, यही क्वेश्चन है ना। आप इसको काटो, 3 से 3 को काट सकते हैं आप, 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में, 4 से 4 खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका x = 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 बार में, 5 दूनी 10, 6
3, 6, 7 और 5 दूनी 10 से गुना करने पर एक जीरो बढ़ जाता है। परंतु वो संख्या नहीं पूछा, वो आपसे पूछा कि इसका 40% बताओ। 40% का वैल्यू होता है 2/5। इसको काट लीजिए 5 से। 5 एकम 5, 1 13, 5 दूनी 10, 3 36, 5 7 35, 1 17, 2 8 16, 1 10, 2 5 10 गुना कर दो, 2 पंजे 10। ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा भैया, कहाँ गलत हो गया। 80% का वैल्यू क्या होता है, 4/5 होता है ना, बिल्कुल होता है। उसके बाद क्या है 75%, 25 या 75, 25 चौका 100, वो भी सही है। 40% ही पूछा है ना, 63670 का 40%, 63670 गुना 40/100 मतलब 2/5। ये तो ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, 0 2 दूनी 4, 40 2 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 इसको काटेंगे, ये 2 है, 5 इसको काटेंगे भैया। 5 एकम 5, 1 13, 5 दूनी 10, 3 36, 5 7 35, 1 17, 5 तिया 15, ओहो हो 15, 2 17 20, 5 चौक 20, सही है। अब देखिए 2 चौक कितना हो गया हमारा 8, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 25, 462 है क्या, बिल्कुल है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक समस्या खड़ा कर दिया। 55 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 17,800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने पर मिली हुई राशि क्या होगी। 17,800 रुपया है, 17,800 रुपया। इसमें साल का एगो दिया है 2 गो। पहला साल हम क्या करते हैं 1 गोल, दूसरा साल क्या करते हैं 2 गोल। CI बनाने का मेरा रूल आपको पता है। इधर कितना परसेंट, 10%, इधर भी कितना परसेंट, 10%। 10% निकालना आपको आता है 1780, इधर भी 1780 और इसका 10% यहाँ लिख लो 178। बताओ भैया आपका प्रिंसिपल क्या था 17,800, इसमें ब्याज कितना मिला 1780, 1780 और 178। बड़ा आसान तरीका है CI निकालने का। ये हो गया 8, ये हो गया 8 8 16 8 24 23 की 3, ठीक है। 38 कहीं है, 38 तो ढेर जगह है। 3 8 8 16, 16 4 20, 3 23, 3 हासिल 2, 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 3 23 और 2 25 की 5 हासिल 2, 7 2 9, 2 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 21 538, 21 538 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा फंसा सकता है क्वेश्चन। 225 को काटो और यहाँ कितना लिखो, छूटा 15 होता है ना, 225 का रूट 15। 66 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 81, 81 को काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 9, 9 में 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, 16 को काटेंगे हो जाएगा 4, 121 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √1225। 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है भैया, 35 होता है आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। देखिए इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। पहले का कर, तब कर, भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाओ। पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, छोटा ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी 24, 24 6 12 पंजे 60, 25 कितना 25। 35 में से 25 घटेगा, ये पूरा बचेगा कितना 10। ये पूरा का वैल्यू कितना हो गया 10 और 10 भागा 10 यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ये पूरा 1, ठीक। 10 में से 1 को घटाएंगे बचेगा कितना 9, 9 होगा ये। अगर ये वाला 9 है, अगर ये वाला 9 है तो 90 भागा 9 कितना होता है 10, ये 10 हो गया। 450 में से 10 घटेगा बचेगा कितना भैया 440। तो 120 माइनस का 440, नहीं कहीं गलत हो गया कैलकुलेशन में। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 25 और ये 10, 35 में से 25 गया 10, इसको लिख ही लिया जाए। 120 माइनस, आपको जब बनाना होगा तो लिख के ही बनाएंगे, 450 माइनस 90 भागा 9 कितना होता है 9, माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ये 10 भागा 10 बोले तो 1, ये वाला टोटल 10 होगा, ये वाला ये 25, 35 में से 10 गया 25, 10 भागा 10 हो गया 1। तो ये हो गया हमारा कितना 120
माइनस 450 माइनस 8, 120 माइनस 442। 442 में से 20 को हटाएंगे कितना बचेगा भैया? माइनस में एक तो हमारा आंसर आएगा, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 322। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा प्लस में भी 322 दिया है, उससे बच के। एक निश्चित धनराशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज दिया है, एसआई का वैल्यू दिया है। आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल, निवेशित राशि। आपको पता है जब ब्याज दिया रहे तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? एसआई गुना 100 बटा रेट इंटू टाइम। बात बुझा रही ना? ये हमारा होता है प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो इसमें दिया क्या है? एसआई दिया है कितना? 6060 दिया है ना। सीआई कितना दिया है? 6060। ठीक है, इनटू क्या करेंगे हम? 100 बटा रेट क्या है भैया? रेट कितना है? रेट है आपका 15%। कितना? 15%। गुना समय कितना है? 5 वर्ष। इसको काट लो, 15 से 15 चौका 60, 0 15 चौका 60, 5 इसको काट दो 20 बार में, गुना होकर दीजिए 8 0 8, 15 चौक 60, 6060 है ये ना। 12 गुना 5, 12 सॉरी 15 नहीं 12 है, ये 12 है। 12 5 इसको हटा दीजिए, 12 5 60, 0 12 5 60, 505। 505 में 20 से गुना करेंगे कितना होगा? 505 दूनी 1010, 1010 पे एक 0 दे दो, 10,100 बोले तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है। पहली संख्या इतना, दूसरी संख्या क्या होगा? फॉर्मूला लगा दो, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। 132 से 132 काटो, दूसरी संख्या का वैल्यू 22 आंसर। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 3/5, 1/20, 8/64, 25/1000 में सबसे छोटा भिन्न क्या है? आप ऐसा करो, आप नीचे वाला यानी हर को बराबर कर लो, ऊपर वाला छोट तो उसका वैल्यू छोट, ऊपर वाला बड़ उसका वैल्यू बड़ा। इसको काटो भैया, कितना होगा? 3/15 का मतलब क्या होता है? 1/5। उसके बाद क्या? 5/20, इसको काटो, 5 चौका 20, 1/4। उसके बाद क्या? 8/64 बोले तो 1/8। 25 से इसको काटो, 25 चौका 100, 1/40। हर को बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 5 से गुना कर दो, यहाँ 10 से गुना कर दो, यहाँ 8 से गुना कर दो, यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5 से किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसको मतलब नहीं, देखो 40 40 40 40। अब बताइए 8 छोटा है कि 10 छोटा है कि 5 छोटा है कि 1 छोटा है? आप कहेंगे सर 1 छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 25/1000। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा 60 क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 60 तक समाप्त हो गया। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत काम आएगा। जल्द से जल्द आप ऐसे बहुत सारे वीडियो, जहाँ से भी वीडियो मिलता हो प्रैक्टिस सेट का, वहाँ से आप उठाओ और उसको आप देख लो। उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये 10-15 दिन का जो बचा हुआ है समय, आप इसमें जितना हो सके उतना SSC GD का सेट प्रैक्टिस कर लो। दोस्तों अगला हमारा जो वीडियो आएगा इस सेट प्रैक्टिस का, मैथ्स का, वो बहुत जल्द आएगा। जैसे ही हमारा इस वीडियो का 100+ व्यू हुआ वैसे ही हम आपको अगला वीडियो अपलोड कर देंगे। दोस्तों जिसका जस्ट पहले वाला वीडियो है उसका 100 व्यू हो चुका है, इसलिए हमने अभी इस वीडियो को अपलोड कर रहा है। और इसका व्यू मात्र, हम कितना बोल रहे हैं आपसे? मात्र 100, मात्र 100। बहुत पल भर का चीज़ है भाई। आप थोड़ा सा एक बार अगर दम लगा दो, सब लोग जितने लोग देख रहे हैं अपने 10 5 2 4 1 2 कितने भी दोस्तों के पास अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपका तुरंत ये जो अगला वीडियो है आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेगा। और कम से कम 5 दोस्तों में शेयर जरूर करना है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।